नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए दोस्त, हम वाइंडिंग करने के लिए आप लोग को बताएंगे कि वॉल फैन का वाइंडिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले साइज़ आप लोगों को दिखा देते हैं। इसका मोटाई जो है वो 1 इंच है। 1 इंच ले थोड़ा सा 1 mm इसका जो साइज़ है कम है। और उसके बाद में जो स्टार्टर का ये पूरा यह स्टार्टर का बाहर से हम लेते हैं तो 3 इंच है और अंदर से 1.5 इंच है। इधर भी बाहर से 3 इंच है और अंदर से इसका 1.5 इंच है, जिसमें हम रोटर लगाते हैं। तो ये जो स्टार्टर है, स्टार्टर का वाइंडिंग हम 37 नंबर वायर से करेंगे। और इसमें स्टार्टिंग और रनिंग डबल मैग्नेट बनता है। तो इसमें हम 4 कॉइल 2 जगह बनाएंगे। 4 कॉइल स्टार्टिंग के लिए और 4 कॉइल रनिंग के लिए। इसमें टोटल 16 स्लॉट है। 8 स्लॉट स्टार्टिंग के लिए और 8 स्लॉट रनिंग के लिए है। तो इसमें हम कितने नंबर वायर से कितना टर्न्स देंगे स्टार्टिंग के लिए और कितने नंबर वायर से कितना टर्न्स देंगे रनिंग के लिए, तो उसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि इसमें कितने नंबर वायर से कितना टर्न्स देना है। इसमें पेपर वगैरह हम लगा चुके हैं। अब इसका जो कॉइल है, कॉइल का साइज़ हम बना लिए हैं। इसका कॉइल का भी साइज़ कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो इसमें हम 4 कॉइल, 4 स्टार्टिंग के लिए और 4 रनिंग के लिए कॉइल हम बनाए हैं, जो कि 37 नंबर वायर से हम कॉइल बनाए हैं। तो अब रह गया कि इस स्टार्टर में जो कॉइल है, कॉइल को कैसे लगाना है। तो उसके लिए हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहले हम रनिंग जो कॉइल है, सबसे पहले रनिंग कॉइल हम लगाएंगे। तो इसमें हम 4 कॉइल लिए हैं। तो इस कॉइल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक जो मेन स्टार्टिंग जो कनेक्शन निकाले हैं एक साइड कर लेंगे हम, और बीच में 2 स्लॉट हमको छोड़ना होगा। 1 और 2 स्लॉट छोड़ेंगे और 2 स्लॉट छोड़कर और इस कॉइल को हम इसमें लगाएंगे। कॉइल को लगाते समय ध्यान देना है कि बहुत पतला सा वायर है इसमें, और वायर टूटना नहीं चाहिए, बीच में ओपन नहीं होना चाहिए। तो 2 स्लॉट रखकर हम छोड़कर और इस तरह से कॉइल को लगाएंगे हम। और इसी स्लॉट में इस तरह से हाथ से पकड़कर इसको डबल कर देंगे हम। इस तरह से हाथ से पकड़कर इसको डबल कर देंगे। तो इसका जो टर्न्स हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें कितना टर्न्स है उसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और इस तरह से चिमटा के मदद से इस कॉइल को आराम से स्लॉट में पहले हम बैठा लेंगे। ध्यान देना है, वायर कहीं से कटना नहीं चाहिए। यदि लगाते समय दिक्कत हो रहा है तो 5 नंबर का पेपर लेकर दोनों साइड रखकर और बीच में कॉइल को आप आराम से बैठा सकते हैं, आराम से बैठ जाएगा। तो बिना पेपर के ही हम कॉइल को बैठा रहे हैं। और कॉइल को बैठाने के बाद में इसको लॉक कर देंगे। चलिए, इसको लॉक कर देते हैं। लॉक हो गया। अब उसी तरह से हम दूसरे साइड का भी कॉइल को हम स्लॉट में बैठाएंगे। इधर भी उसी तरह से चिमटा की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ में पूरा नहीं जाता है। तो आराम से हम क्या करेंगे कि आराम से कॉइल को स्लॉट में बैठा लेंगे। कॉइल जब स्लॉट में बैठ जाता है तो इसमें हम पेपर से लॉक कर देंगे। चलिए, यहाँ हम साइज से पेपर काट चुके हैं और यहाँ इस तरह से थोड़ा सा पेपर को क्या करेंगे, इस तरह से हल्का हल्का कोना काट देंगे, ताकि पेपर जब हम लगाएंगे तो आराम से जाकर बैठ जाता है। तो इस तरह से पेपर को स्लॉट में लगा देना है। तो यहाँ यदि पेपर लगाते समय दिक्कत हो रहा है तो इसको पलटकर दूसरे साइड से भी आप लगा सकते हैं।
तो चलिए दूसरे साइड से हम लगा लेते हैं। यदि पेपर नहीं लग पाता है तो कॉइल को आप आगे पीछे करके पेपर को आराम से स्लॉट में बैठा लेंगे। तो चलिए यहाँ इधर से देखिए लग गया। एक साइड से पेपर लगाते समय यदि दिक्कत हो रहा है तो इसको दूसरे साइड से हम लगा सकते हैं। किसी तरह से पेपर लग जाना चाहिए कॉइल जो है कॉइल को लॉक करने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम आगे पीछे कॉइल को करके और एक अंगुली से पेपर को ढकेलते जाएंगे और एक हाथ से कॉइल को आगे पीछे करेंगे तो आराम से पेपर लग जाता है। लग गया। अब यहाँ कॉइल को अच्छी तरह से मिलाकर बराबर कर लेना है दोनों साइड में और इस तरह से मोड़ देना है ताकि हम जो स्टार्टिंग वाला जो कॉइल इसमें लगाएंगे तो आराम से लग जाना चाहिए। तो इस तरह से दोनों साइड बराबर कॉइल को खींचकर और इस तरह से कॉइल को मोड़ देना है। चलिए हो गया। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, लाइक कर देना और बेल घंटी दबाने के लिए आप ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर ओके कर देंगे। आपका ऑल नोटिफिकेशन जो है ओके हो जाएगा तो कोई भी वीडियो हम यदि यूट्यूब पर लोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप उसे देखकर जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। तो यहाँ हम दूसरा कॉइल लगाने के लिए इस तरह से भी जिस तरह से पहला वाला कॉइल लगाए थे उसी तरह से ध्यान देना है कि लास्ट वाला जो कनेक्शन निकल रहा है तो इसमें भी लास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं आराम से कॉइल लग गया। इसमें भी 2 स्लॉट बीच में छोड़ देना है। तो चलिए इसमें भी हम 2 स्लॉट छोड़ दिए हैं और दोनों साइड कॉइल लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको भी हाथ से इस तरह से पकड़ लेना है। तो यहाँ जो धागा बांधा हुआ है धागा को पहले हम खोल लेंगे। तो ये धागा नहीं है, इसी वायर से हम बांध दिए हैं। तो यहाँ इस तरह से अंगुली से पकड़ लेंगे हम और इस तरह से कॉइल को मोड़ देना है। मोड़ने के बाद में हम जिस स्लॉट में हम कॉइल को लगाए थे उसी स्लॉट में इसको डबल कर देंगे। जितना टर्न्स है मान के चलिए लगभग 400 टर्न्स है तो इसको डबल करेंगे तो 800 टर्न्स हो जाएगा। तो इसलिए कॉइल का साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा किए हैं कि आराम से हम इसको इसमें लगा सकें। यदि छोटा कॉइल हम बनाएंगे तो इसमें नहीं लग पाएगा, इसलिए बड़ा कॉइल हम बना दिए हैं ताकि लगाते समय कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस तरह से आराम से कॉइल जो है स्लॉट में बैठ जाता है। तो चलिए यहाँ हम इसमें बैठा दिए और बैठाने के बाद में इसको भी हम लॉक कर देंगे। कॉइल जब स्लॉट में अच्छी तरह से बैठ जाए तो इसको हम क्या करेंगे कि पेपर से इसको भी लॉक कर देंगे। तो जो रनिंग वाला कॉइल है, पहले रनिंग वाला कॉइल आप लोगों को बता देंगे कि रनिंग वाला कॉइल कैसे बैठेगा। उसी तरह से स्टार्टिंग वाला कॉइल आप बैठा लेंगे। पहले रनिंग वाला कॉइल को हम आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ इसमें लॉक लग गया और जो कॉइल जो है एक साइड में छोटा पड़ रहा है, दूसरे साइड में बड़ा पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको साइज ले आप कर लेंगे, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। और साइज ले करने के बाद में हम क्या करेंगे कि दूसरे साइड भी इसी तरह से हम कॉइल को स्लॉट में बैठा लेंगे और दूसरे साइड भी कॉइल यदि बैठ जाता है तो इसमें भी हम पेपर से लॉक कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है, तो वीडियो से आप घबराए नहीं, इसलिए कि आप यदि इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो कोई भी वॉल फैन का आप वाइंडिंग आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पेपर को लगाते समय यदि पेपर नहीं जा रहा है तो कॉइल को आगे पीछे खींचकर और एक साइड से हम पेपर को ढकेलेंगे और एक साइड से कॉइल को आगे पीछे खींचेंगे तो पेपर जो है आराम से जाकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर बैठ चुका है और कॉइल को पीछे की तरफ मोड़ देना है दोनों साइड बराबर करके।
अब यहाँ से कॉइल को लगाएंगे तो लास्ट वाला जो कनेक्शन निकला हुआ है तो इधर भी लास्ट में ही होना चाहिए। इधर भी तीसरा कॉइल जब लगा रहे हैं तो दूसरा कॉइल में लास्ट में कनेक्शन निकला हुआ है तो तीसरा में लास्ट में ही घुसना चाहिए। और यदि फर्स्ट में होता है तो अगला कॉइल फर्स्ट में ही कनेक्शन को होना चाहिए। इस तरह से लगाना है। और यहाँ कॉइल लगाने के लिए इसको भी उसी तरह से दोनों अंगुली से इस तरह से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद में हम स्लॉट में कॉइल को पहले आराम से लगा लेंगे, उसके बाद में पेपर से लॉक कर देंगे। तो चलिए इसमें भी पेपर से लॉक कर दिए और इसी तरह से अगला वाला कॉइल को भी लगा देना है। अब यहाँ ध्यान देना है, देख रहे हैं फर्स्ट में कनेक्शन निकला हुआ है तो चौथा जो कनेक्शन अगला जो कॉइल लगा रहे हैं तो इसमें फर्स्ट में ही होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है। उसी तरह से इसको भी मोड़कर और स्लॉट में आराम से कॉइल को हम बैठा लेंगे। और स्लॉट में आराम से कॉइल को बैठाने के बाद में हम क्या करेंगे कि पेपर से लॉक कर देंगे। तो चलिए पेपर से लॉक कर दिए। तो ये रहा रनिंग का कॉइल। तो अभी रनिंग का कॉइल हम लगाए हैं और कॉइल को आराम से मोड़ देना है। अब स्टार्टिंग वाला कॉइल को हमको लगाना है जो कि सेम नंबर का ये वायर है और जितना रनिंग वाला कॉइल का टर्न्स है उतना ही इसमें टर्न्स दिए हैं। और यहाँ जो कनेक्शन जिस तरह से रनिंग वाला कनेक्शन निकाले हैं उसी तरह से स्टार्टिंग वाला भी कनेक्शन करेंगे। तो चलिए इसको भी हम यहाँ दो स्लॉट बीच में छोड़कर जिसमें कॉइल लगा हुआ है दो स्लॉट छोड़कर और फर्स्ट वाला और उसके बाद वाला स्लॉट में हम इस तरह से कॉइल को लगा देंगे। और इसी तरह से अंगुली से इस तरह से पकड़कर और स्लॉट में जो है कॉइल को आराम से बैठा देंगे। बैठाने के बाद में इसमें भी हम पेपर से लॉक कर देंगे। तो चलिए यहाँ इसमें हो गया। और अगला वाला कॉइल को भी उसी तरह से स्लॉट में लगाकर इसमें भी हम पेपर से लॉक कर देंगे। तो कॉइल लगाते समय ध्यान देना है, वायर बीच में कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ हम जब स्टार्टिंग वाला कॉइल लगा रहे हैं, पहले रनिंग वाला लगाए थे, तो उसी तरह से स्टार्टिंग वाला भी कॉइल को लगाना है। यानी कि यहाँ दो दो स्लॉट छोड़कर इसी तरह से लगा देना है। बीच में पेपर लगा दिए हैं काट कर और रनिंग और स्टार्टिंग के कॉइल के बीचों बीच और इस तरह से कनेक्शन किए हैं। ये जो ब्लू वाला वायर है स्टार्टिंग का वायर है और ये येलो कलर का जो वायर है ये रनिंग का है। जो कि बाहर वाला जो फर्स्ट वाला कॉइल लगाए थे उसका है पीला कलर का और जो बाद वाला कॉइल लगाए हैं वो है ब्लू कलर का। और यहाँ इस तरह से डीसी टेस्टर से या कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से या सीरीज लैंप से चेक कर लेंगे। बतलाना चाहिए, बॉडी में नहीं बताना चाहिए। और स्टार्टिंग और रनिंग जो कॉइल है उसको भी वापस में नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ रनिंग वाला हो गया, उसके बाद में ब्लू कलर का जो वायर है ये स्टार्टिंग का हो गया। तो स्टार्टिंग वाला कॉइल दोनों साइड में इस तरह से कंटिन्यूटी बताना चाहिए, देख रहे हैं बता रहा है। और इसको बॉडी चेक कर लेंगे, बॉडी में नहीं बताना चाहिए। तो इसका जो है वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, धागा से बांधना है। तो इस तरह से वायर को क्या करेंगे, एक साइड में कनेक्शन सारा कनेक्शन कर देंगे जो कि 4 कनेक्शन निकला हुआ है, 2 स्टार्टिंग के लिए 2 रनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम टाई से इस वायर को बांध देंगे 2 जगह 3 जगह जितना आप चाहें बांध कर। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि धागा से पूरा राउंडिंग कर देंगे, बांध देंगे पूरा कॉइल को। तो चलिए सबसे पहले हम टाई बेल्ट ले इसको 2 जगह 3 जगह बांध लेते हैं। तो चलिए बीच में एक जगह और बांध लेते हैं और बांधने के बाद में हम धागा से पूरा वाइंडिंग कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पहले धागा से बांध लेंगे हम और
और धागा से कैसे बांधा जाता है वो भी ध्यान देने वाला चीज़ है। तो यहाँ पर इस तरह से दो दो स्लॉट छोड़कर, यानी कि दो दो स्लॉट छोड़कर इस तरह से धागा से पूरा हम बांध देंगे। और चलिए यहाँ तक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पूरा कॉइल को हम एक साइड धागा से बांध दिए, उसी तरह से दूसरे साइड में भी बांध लेना है। और धागा से बांधने के बाद में अंदर जो पेपर दिख रहा है और जो कॉइल अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर की तरफ थोड़ा सा होना चाहिए। जब इसमें हम रोटर लगाएंगे तो आराम से अंदर रोटर आर पार हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम पेचकस के जो होता है उसके मदद से हम कॉइल को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेंगे। और इसमें जो पेपर आपको दिख रहा है कि बाहर अंदर में निकला हुआ है, तो इसको हम पेचकस के मदद से पूरा पेपर को अंदर की तरफ कर लेंगे। उसी तरह से दूसरे तरफ भी देख लेना है, इधर भी उसी तरह से पेपर को अंदर की तरफ कर देंगे। और जो कॉइल दिख रहा है कि अंदर में है बिगा हुआ है, तो रोटर में लड़ेगा, तो उसको बाहर की तरफ कर देंगे। और कॉइल को पूरा वार्निश देने से पहले रोटर लगाकर चेक कर लेंगे हम। उसके बाद में इसमें हम वार्निश दे देंगे। वार्निश देने के बाद में 1-2 घंटा धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। और इसको कनेक्शन कैसे करना है उसके लिए एक छोटा सा वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।